नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टडी कैसे करें, बाद में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन कैसे करें, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन कैसे करें। ये हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले स्टडी कैसे करें। देखिए, स्टडी करने के कुछ मेजर रूल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो कंसेप्ट जो होते हैं वो कंसेप्ट पहले क्लियर करो। ओके, आप क्या करते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, सिर्फ सिलेबस कवर करने का कोशिश करते हो। उससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए फिर कंसेप्ट देखो। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो स्टेट बोर्ड में तो क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट ही पूछते हैं। तो इसलिए स्टेट बोर्ड को तो ऑलमोस्ट देन कंप्लीट सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कंसेप्ट भी आपको अच्छे से कंप्लीट करने होंगे, अच्छे से ही करने होंगे। ओके, सो कंसेप्ट कभी रटने का नहीं, जो रटा वो रटा ही होगा। तो जो कंसेप्ट रटेगा उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट पहले फील करो, कंसेप्ट क्या है वो फील करो, कंसेप्ट क्या है समझो। ओके, रियल एग्जाम्पल से ही करो। ओके, फिजिक्स जो है वो रियल मतलब ये है, जैसे कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन कैसे होता है, ये सब आप पहले समझिए कैसे होता है, क्या होता है, इनका लफड़ा वर्किंग ऑफ सब देखिए। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। तो पहले क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट मतलब ऐसे कि रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए कि हाँ बाबा, नींद में से भी उठाया तो भी आप बताना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे टाइप से, इसके ये टाइप से। कुछ लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट छोड़ते हैं, और जब आगे का बताता है, आगे का जब कंसेप्ट वो अप्लाई होते हैं, तब कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आया, कैसे ही करना है, वो समझ ही नहीं आया। तो अभी बता रहा हूँ भाई, टाइम है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना, देखिए रिवीजन करने के देखिए भी उसके भी कुछ मेजरली रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है, आपको जो आपके कंसेप्ट क्लियर है, देखिए रूल कहीं नहीं है, मैंने खुद ये क्या, जो कंसेप्ट आपको पहले याद है, जो आपका कंसेप्ट अच्छे तरह से आते हैं वो पहले रिवाइज करो। जो अच्छे चैप्टर्स आते हैं वो पहले रिवाइज करो। उससे क्या होता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, समझ आ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, समझे। जो आपको टॉपिक आते हैं वो पहले करो, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। फिर आपको जो वीक टॉपिक है वो बाद में कर लेना। अच्छा है, समझ में आया कि पहले आपका जो कंसेप्ट क्लियर है, जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो पहले टॉपिक्स करो, बाद में आपको जो वीक टॉपिक है वो कर लेना, समझे। जिससे कि जो आपके समझो, आपको कुछ टॉपिक भी, दो तीन टॉपिक आपको नहीं आते, बाकी सब आते हैं, तो वो आप पेपर में वो पढ़ के गए तो भी अच्छा होता है। और जो आपको आता है वो पहले से अच्छा क्लियर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से अच्छा टॉपिक करो, तो आपको ही करना है। रिवीजन करने के सेकंड रूल होता है, रिवीजन अर्ली मॉर्निंग मत करो। मतलब कि मॉर्निंग में जो आप स्टडी करते हो, कॉलेज का हो या ट्यूशन का, आप कॉलेज जाने के बाद ट्यूशन जाते हो, उसके बाद जब आप घर आते हो 6 बजे या 7 बजे, तो आप उस टाइम भी रिवीजन मत करिए, फिर बोरिंग लगेगा। क्योंकि जब आप कुछ न्यू टॉपिक पढ़ते हो, जब रिवीजन मतलब क्या होता है, पुराने टॉपिक को पढ़ने का, जो आपका कंसेप्ट क्लियर है, रिवाइज करने का। रिवीजन मतलब क्या, रिवाइज करने का, समझ में आया, रिवाइज करने का। तो अगर आप ट्यूशन से, कॉलेज से आने के बाद क्या करिए, जो आपने पहले पढ़ा है, जो कॉलेज में या ट्यूशन में पढ़ा है, वो पहले उसका पहले आप होमवर्क करो, वो करो, पहले उसका वो ये करो। ओके, समझाए। जो आपने क्लास में या ट्यूशन में पढ़ा है वो पहले पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो, और रिवीजन का टाइम फिक्स रखो।
1 आवर्स 2 आवर्स, 1 घंटा 2 घंटा, ये फिक्स रखो, जिससे कि क्या होगा, जो अगर आपका समझो और जो आपको दिमाग को पता चलेगा, हाँ भाई इसी टाइम हमको ये रिवीजन करना है। समझ में आया? पहले ऐसे मत करो, आज फिजिक्स का पढ़ा का बाद में लगे, बाद में केमिस्ट्री का करेंगे, उसके बाद फिर मैथ का करेंगे, ऐसे मत करो। पहले केमिस्ट्री का करो, पहले केमिस्ट्री का करो, फिर फिजिक्स का करो, एक दिन केमिस्ट्री का करो, एक दिन फिजिक्स का करो, एक दिन बायो का करो, एक दिन मैथ का करो, ऐसे करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे ऐसे करो। और जो कोई आपका डिस्कस हो टॉपिक हो, अब क्वेश्चंस कैसे छोड़े, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, जेई हो, सीईटी हो, नीट हो, और कोई एग्ज़ाम में हो, सभी में ये रूल फॉलो होता है। देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, समझ में आया है? कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे। देखिए क्वेश्चन पहले कैसे सॉल्व करना, मान लो एक क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन पहले जो है वो अच्छे से पढ़ने का, क्वेश्चन में ही गिवन डाटा होता है, बराबर। गिवन डाटा मतलब क्या, आपको डाटा क्या दिया है क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस में डाटा दिया होता है। पहले क्या करो, आप क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छे क्वेश्चंस 1 बार 2 बार पढ़ो। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें से गिवन डाटा निकलते हैं, गिवन डाटा से कोई तो हमको फार्मूला के, हाँ बाबा ये हमको फार्मूला लगाना है, ऐसा क्लिक आता है। समझ में आया? कब आएगा, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो गया तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर करो। नहीं समझ में आ रहा है, जाओ कंसेप्ट देखो। और कंसेप्ट रिवीजन के वक्त कोई भी आप बुक मत रेफर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? रिवीजन के वक्त आप कोई भी बुक मत पढ़ो। पर सर क्या पढ़ने का? देखो आपने जो नोट्स निकाले हैं ना, वही रिवाइज करो, क्योंकि अपने अगर न्यू बुक देखा, अदर बुक देखा, वो पुस्तक जो बुक है, वो बुक वाले ने जो लिखने वाला है वो उसके लैंग्वेज में लिखा होगा। आपको जो समझ में आया है सेल्फ नोट्स, वो आपको जैसे समझ आया है वो आपने वैसे लिखा है, वही पढ़ो। समझ में आ रहा है? वही पढ़ो, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। समझ में आए? जब आपको लिंक करे कि हाँ बाबा ये टॉपिक है, हमने ये ऐसे पढ़ा था, सर ने ये कहा था, उससे हमने ये लिखा था, तो ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आपको क्या होता है, कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो एग्जाम के वक्त कोई बुक मत रेफर करो, आपके जो नोट्स निकाले हुए हैं वही निकालो, वही पढ़ो, ओके। तो उसके आपके कंसेप्ट भी क्लियर करते होगे, और आपको सर ने क्या क्या बताया था एडवांस, वो भी सब आपको याद आएगा। समझ में आया? तो उसके बाद है क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जो होता है उसमें गिवन डाटा दिया होता है। सो उस पहले वो गिवन डाटा लिखिए, गिवन डाटा से आपको कोई फार्मूला क्लिक होगा, उस फार्मूले से आप जो है उस फार्मूला के आप छोड़ सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम एक बेसिक से और डीप में बताऊंगा आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, ओके। सो ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शूट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे आपके जो मतलब स्टेट बोर्ड होगा वो तो ये हुई और निकल जाएगा, ओके। तो वो मैं शूट करने वाला हूँ, कल या परसों अपलोड होगा, ओके। आज मैंने शूट किया है वो भी लेक्चर, तो वो डीप में आपको मैं दूंगा, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगा। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको बताइए। और आपको ऐसे ही हिंदी में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मराठी में चाहिए तो भी बताइएगा। धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चों को, हर क्या होता है जब मैं मराठी में पढ़ाता हूँ तब कुछ बच्चे मुझे मेल करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती। मतलब कुछ कोई लोग होते हैं उनको मराठी नहीं समझ आती, कोई लोग हैं जो उनको हिंदी नहीं समझ आती। तो मैं अभी जो है
वो कुछ देख रहा हो एजुकेटर्स, जो एजुकेटर मिलेंगे तब आप हर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो कैसे लगा? और अब ये 11th-12th है, हम कोशिश करेंगे हिंदी में या मराठी में। आपको जो कमेंट होगा हम कोई पोल लेंगे, सो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी के साथ हम पढ़ाएंगे, हिंदी हो या हिंदी, मराठी हो या मराठी। कंसेप्ट तो वही होते हैं, सब वही होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में।